हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए रोहिणी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में चंपापुरी नामक नगर में राजा माधव और रानी लक्ष्मीपति के साथ राज करते थे। उनके 7 पुत्र एवं एक रोहिणी नाम की पुत्री थी। एक बार राजा ने नृत्य ज्ञानी से पूछा कि मेरी पुत्री का वर कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ तेरी पुत्री का विवाह होगा। यह सुनकर राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें कन्या रोहिणी ने राजकुमार अशोक के गले में वरमाला डाल दी और उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। एक समय हस्तिनापुर नगर के वन में श्री चरण मुनि राजा आए। राजा अपने प्रियजनों के साथ उनके दर्शन के लिए गया और प्रणाम करके धर्मोपदेश को ग्रहण किया। इसके पश्चात राजा ने मुनिराज से पूछा कि मेरी रानी इतनी शांतचित्त क्यों है। तब गुरुवर ने कहा कि इसी नगर में वस्तुपाल नाम का राजा था और उसका धनमित्र नाम का एक मित्र था, और धनमित्र की दुर्गंधा कन्या उत्पन्न हुई। धनमित्र को हमेशा चिंता रहती थी कि इस कन्या से कौन विवाह करेगा। धनमित्र ने धन का लोभ देकर अपने मित्र के पुत्र श्रीसेन से उसका विवाह कर दिया, लेकिन अत्यंत दुर्गंध से पीड़ित होकर वह एक ही मास में उसे छोड़कर कहीं चला गया। इसी समय अमृतसेन मुनिराज विहार करते हुए नगर में आए, तो धनमित्र अपनी पुत्री दुर्गंधा के साथ वंदना करने गया और मुनिराज से पुत्री के भविष्य के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि गिरनार पर्वत के निकट एक नगर में राजा भूपाल राज करते थे। उनकी सिंधुमती नाम की रानी थी। एक दिन राजा रानी सहित वन क्रीड़ा के लिए चले गए। सो मार्ग में मुनिराज को देखकर राजा ने रानी से घर जाकर मुनि के लिए आहार व्यवस्था करने के लिए कहा। राजा की आज्ञा से रानी चली तो गई, परंतु क्रोधित होकर उसने मुनिराज को कड़वी तुंदी का आहार दिया, जिससे मुनिराज को अत्यंत वेदना हुई और तत्काल उन्होंने प्राण त्याग दिए। तब राजा को इस विषय में पता चला, तो उन्होंने रानी को नगर से बाहर निकाल दिया और इस पाप से रानी के शरीर में कोड़े उत्पन्न हो गए। अत्यधिक वेदना व दुखों को भोगते हुए वो रौद्र भाव से मरकर नरक में गईं। वह अत्यंत दुखों को भोगने के बाद पशु योनि में उत्पन्न हुई और फिर तेरे घर दुर्गंधा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। यह सारी बात सुनकर धनमित्र ने पूछा, कोई व्रत विधान आदि धर्म कार्य बताइए जिससे कि यह पातक दूर हो। तब स्वामी ने कहा कि रोहिणी व्रत का पालन करो, अर्थात प्रति मास में रोहिणी नामक नक्षत्र जिस दिन आए उस दिन 4 प्रकार के आहार का त्याग करें और श्री जिन चित्यालय में जाकर धर्म ध्यान सहित 16 प्रहर व्यतीत करें, अर्थात सामायिक स्वास्थ्य, धर्म चर्चा, पूजा, अभिषेक आदि से समय बिताएं और शक्ति का दान करें। इस प्रकार यह व्रत 5 वर्ष और 5 मास तक करें। दुर्गंधा ने श्रद्धापूर्वक व्रत का धारण किया और आयु के अंत में संन्यास सहित मरण कर प्रथम स्वर्ग की देवी हुई। वहाँ से आकर तेरी परम प्रिय रानी हुई। इसके बाद राजा अशोक ने अपने भविष्य के बारे में पूछा, तो स्वामी बोले, भील होते हुए तूने मुनिराज पर घोर उपसर्ग किया था, सो तू मरकर नरक गया और फिर अनेक कुयोनियों में भ्रमण करता हुआ एक वणिक के घर जन्म लिया, तो अत्यंत घृणित शरीर पाया। तब तूने मुनिराज के उपदेश से रोहिणी व्रत किया। फलस्वरूप
स्वर्गों में उत्पन्न होते हुए यहाँ अशोक नामक राजा हुआ। इस प्रकार राजा अशोक और रानी रोहिणी के नाम से जन्म लिया। यह सब रोहिणी व्रत के प्रभाव से स्वर्ग आदि सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुए। रोहिणी व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इस दौरान भगवान वासुपूज्य की आराधना की जाती है। उनकी पंचरत्न स्वर्ण की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। पूजा के बाद उन्हें फल फूल वस्त्र और नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान करना चाहिए। इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। मान्यता है कि इस व्रत का पालन 3, 5 या 7 वर्षों तक निश्चित रूप से करना चाहिए। इस व्रत के लिए उचित अवधि 5 महीने या फिर 5 साल मानी गई है। आपको हमारी पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही पौराणिक कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।